मार्च है, ये खबर भागलपुर के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं ट्रेन में यात्रा कर रही है, किसी का कान का बाली, बैग से कोई चेन निकाल लिया हो, कोई हाथ का पाटली निकाल लिया हो, पाजब को निकाल लिया हो, उसके दिल पर क्या बीती होगी। भागलपुर आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से एक बड़ा खुलासा हुआ है। मेरे हिसाब से, मेरे अपने अनुभव के हिसाब से बिहार में रेल में के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब वर्तमान के डीजीपी हैं वो रेल आईजी रहे हैं विनय कुमार, 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, और 2016 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हमारे पास में बैठे हुए हैं। विद्यासागर बाबू आरपीएफ ऑफिस में बैठे हुए हैं, हमेशा आरपीएफ ऑफिस में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या लगाव हो गया है? जी लगाव नहीं सर, ये चूंकि आरपीएफ और जीआरपी दोनों एक ही साथ अभियान करता है और एक ही साथ अपराधियों को पकड़ने जाता है, छापेमारी करता है, तो जीआरपी और आरपीएफ में कोई अंतर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं जीआरपी के चैम्बर में बैठा हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप देखिए, कोई पूरे बिहार की नहीं बात आप कीजिए, अन्य राज्यों के भी एसआरपी को इस गंभीर बिंदु पर ध्यान देना होगा कि जिला पुलिस बल के एसपी रहते हुए कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं आरपीएफ में नहीं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं। एक बेहतर संदेश है अनुशासन, जिसे डीजीपी साहब चाहते थे कि पुलिस विभाग में अनुशासन बना रहे, तो वर्तमान डीजीपी की भी जो ये उम्मीद है कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है। बड़ा डॉलर उलर पकड़े हैं, कहाँ से ले आए? हाँ सर, इसमें एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और मलेशिया का 1 रुपया है और यूएसए का भी डॉलर है, और इसके अलावा आभूषण करीब सोना आधे किलो के आसपास सोना है और चांदी करीब 1.5 से 2 किलो के बीच का है। और ये पूरी तरह से बाजार मूल्य अगर इसका पता किया जाए तो करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का आभूषण बरामद हुआ है। एजेंसी देख रही है कि नकली सोना निकल गया, चांदी नकली निकल गया, तो खर्च नहीं देना पड़ेगा एसपी साहब? नहीं, वो तो हम लोगों ने प्रदर्श बना लिया है, उसका बाकायदे वीडियोग्राफी कराई है। हाँ। उसमें एक भी लॉकेट, एक भी छोटा सामान इधर से उधर नहीं हो सकता है। और ये आरपीएफ के लोग और जीआरपी के लोग एक दूसरे को उसने आदान प्रदान कर लिया है। जब्ती सूची को सुनते हैं 29 सामान बरामद हुआ है। बारी बारी से कृपया मेरे चैनल पर जानकारी दिया जाए, बिहार के लोगों को, बिहार पुलिस के पदाधिकारी को और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को भी ध्यान देना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार जब 5 करोड़ से ऊपर का मामला होता है तो मामला सीबीआई को जाता है। खुद रेल एसपी कह रहे हैं कि मामला 1 करोड़ से ऊपर का है। तो क्या कर रही है बड़ी बड़ी जांच एजेंसी? किस तरह से रेलवे में यात्रा करने वाले कितने परेशान होते हैं, उनका बैग चोरी होता है, मोबाइल चोरी हो जाता है। बिहार में, सिर्फ बिहार में भागलपुर जिले में ऐसा काम हो रहा है, यदि अन्य जिलों में भी होने लगेगा तो एक बेहतर संदेश जाएगा। कैसे लीजिएगा, क्या क्या पकड़ाया है? हाँ जी, ये 29 नहीं बल्कि 42 सामान पकड़ाया है। हाँ। जिसमें मुख्य रूप से सोने का कंगन है, सोने का मंगटीका है, शंखा पोला है, मोती माला है, ज्योतिया है, सोने का वो हनुमान जी वाला लॉकेट है। हाँ। और एक जोड़ा सोने का जरी वाला टॉप है, और इसके अलावा सोने का मटर माला है, और ये चांदी का कंगन है, इसके अलावा मंगटीका है, कनवाला है, और इस तरह से टोटल करीब 500 ग्राम के आसपास सोने का आभूषण है। डॉलर भी आपके पास था? डॉलर भी है, बिल्कुल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का 1 डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का $5 रुपया है, $5, और मलेशिया का 1 रुपया है, और यूएसए का डॉलर है। मान लीजिए एसपी साहब, कोई ये सामान जो बरामद हुआ है, रेल में कोई महिला यात्रा कर रही हो, उसका कोई सामान हो, आपसे मिलने आए, प्रमाण दिखाए, सबूत दिखाए कि ये मेरा सामान है, फलने ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे, इस दौरान बैग काट के निकाल लिया, तो इस पर क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, ये न कि उसका हम लोग उससे साक्ष्य लेंगे कि उसका ये सामान है, और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग उसको सुपुर्द करेंगे। तो कैसा संदेश जाएगा यात्रियों को, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यात्रियों को, जो रेल यात्री हैं उनको ये संदेश है कि हम लोग दिन रात अनवरत आपके सुरक्षा में, आपकी सहायता में आरपीएफ और जीआरपी दोनों कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है आपको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। जीआरपी और आरपीएफ दोनों ही कृत संकल्प। कैसे काम कर रहा है जीआरपी आरपीएफ? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जीआरपी के नसीम अहमद और आरपीएफ के एके सिंह और अमित कुमार गिरी, सुधांशु सुदास, ये सारे लोग एक साथ मिल करके वो सीपीडीएस और सीआईबी और हमारे अमित गिरी, नसीम अहमद और एके सिंह, सब लोग मिल के एक साथ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको लंबा अनुभव हो गया पुलिस की नौकरी में, क्या आपको लगा कि पहले कभी इतना रेल में कहीं पकड़ाया हो माल? नहीं, पहले तो पिछली बार भी जो भागलपुर में हम लोगों ने कट्टा और बहुत सारा सामान पकड़ा था, जिसमें कि पिस्टल भी था, तो वो भी अपने आप में अनूठा था। बहुत दिनों के बाद
इतना भारी मात्रा में मिला था। और आज की भी जो उपलब्धि है वो काफ़ी है। वो केस का ट्रायल जल्दी हो जाए, जल्दी सजा मिल जाए, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हथियार पकड़े, बैग काटने वाला गिरोह पकड़े, अभी एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है, कौन है इसका मास्टरमाइंड? हाँ, इसका मास्टरमाइंड बरियारपुर का संजय यादव है और इसके साथ इस गिरोह में काफ़ी लोग हैं। इसमें लैलख ममलखा का है, इसके अलावा सुल्तानगंज का गिरोह है, बरियारपुर का गिरोह है, मुंगेर गिरोह है, बाराहाट गिरोह है। ये सारे गिरोह के जो मुख्य सरगना थे इनके पास रहते थे। अभी 2 लोग पलटू सहनी और संजय यादव की गिरफ्तारी हुई है। बाराहाट एक टीम गई हुई है, वहां पर भी गिरफ्तारी की जा रही है। अब देखिए, सबसे गंभीर बिंदु है इसमें है कि जो अपराधी पकड़ाए हैं घर भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में लिए हुए थे, रहने वाले मुंगेर और बरियारपुर के थे। जो वर्तमान में है डीजीपी, उस समय भागलपुर आईजी हुआ करते थे। उन्होंने एक आदेश जारी किया था, जो किराए का मकान ले रहा है उसका सत्यापन स्थानीय थाना के द्वारा होना चाहिए, जो भी बिहार में नहीं हो रहा है। क्या ये सच बात है कि रहने वाला बरियारपुर का बबरगंज में डेरा लेके रहा? बिल्कुल बिल्कुल, रहने वाला पड़िया बरियारपुर का है और बबरगंज में डेरा लेके रह रहा है। और जहाँ से ये आभूषण की बरामदगी हुई है वहाँ रूम के अंदर रूम, और उस रूम के अंदर एक तहखाना था, उस तहखाने से ये बरामदगी हुई है। इसका तात्पर्य हुआ कि ये लोग जानबूझकर ऐसा मकान लिए हुए थे जहाँ की वहाँ आभूषण को तहखाने में छुपाया जा सके। आप देखिए, खुलासा कोई फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, लेकिन आप मकान मालिक से पूछताछ नहीं कीजिएगा? बिल्कुल, आप रूम दिए हुए थे? बिल्कुल करेंगे, उनको भी डिटेन करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। और इसने भागलपुर के 2 ज्वेलर्स का भी नाम बताया है, जिसको अभी हम लोग गौन रखे हुए हैं, उस पर भी जांच और अनुसंधान कर रहे हैं। इनका कहना है कि आभूषण को हम लोग वहीं पर खपाते थे। आरपीएफ की पूरी टीम और आरपीएफ के डीजीपी जो वर्तमान में है, और बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, और केंद्रीय जांच एजेंसी को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी अपने आप में एक पुख्ता प्रमाण है कि कितने बड़े गैंग के अपराधी हैं। और अभी जो वर्तमान में जो बिहार पुलिस के अन्य राज्यों की स्थिति है कि किराएदार को जो मकान दिया जा रहा है, खुद एसपी कह रहे हैं कि 2 रूम उसके अंदर ठिकाना। तो ये क्या हो रहा है डीजीपी साहब? ये किराएदार को जो मकान दिया जा रहा है, इस बिंदु पर बिहार पुलिस कब काम करेगी? क्या मकान मालिक ने कुछ बताया कि कब से मकान में रह रहा था? हाँ, करीब 3 वर्षों से मकान लिए हुए था। और संजय यादव का भी कहना है कि ये गिरोह 3 वर्षों से सक्रिय रूप से। कितने लोग होंगे संजय यादव के गिरोह में? संजय यादव के गिरोह में हम लोगों ने जो पूछताछ में प्रथम दृष्टया, इनके गिरोह में करीब 35 लोग हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से बाराहाट का 10 लोग है, लैलख ममलखा का 6 लोग है, सुल्तानगंज का 13 लोग है। सीआईडी के एडीजी हैं पारसनाथ साहब। गंभीर मामला है, सीआईडी को भी अपने स्तर से देखना होगा, क्योंकि बिहार की आम जनता रेलवे यात्रा करती है, अन्य राज्यों की भी जनता रेल में यात्रा करती है। रेल से जुड़ा मामला है, इसलिए गृह मंत्रालय को भी ऐसे गंभीर मामले में संज्ञान लेना चाहिए। रेल में अन्य जिले में भी क्या एसआरपी ऐसा काम कर रहे हैं? क्या कहिएगा? टीम भेजिएगा पुरस्कार के लिए? बिल्कुल 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 भेजेंगे। शामिल है ये इसमें आरपीएफ टीम में अमित गिरी और उनका अमित गिरी हैं, एके सिंह हैं, सुदास हैं, और जीआरपी से हमारे नसीम अहमद हैं, उमेश्वर चौधरी हैं एएसपी, और स्वराज जो कि जमालपुर थानाध्यक्ष हैं। इनका नाम साइटेशन में बहुत अच्छा से प्रशंसा करके हम लोग भेजेंगे और इनको पुरस्कार भी दिलवाएंगे सर। आम जनता से ये जुड़ा मामला है, आम पब्लिक से छोटे छोटे सामान के साथ बरामद बजरंगबली की मूर्ति और पाजब और पाटला और चूड़ी, कई महत्वपूर्ण सामान बरामद हुए हैं आम यात्री के। यदि बिहार के अन्य राज्यों के यात्री अब हमारा खबर देख रहे हैं, यदि ट्रेन के दौरान आपकी कोई घटना घटी है और इस सामान में कोई सामान बरामद है, तो आप प्रमाण दीजिए, पुलिस सामान लौटाएगी। हम लोग बरामदगी किए हैं करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति, तो वो उसके बिल्कुल उसका मालिकाना हक माननीय न्यायालय के पास है। माननीय न्यायालय से आदेश लेकर के अगर हम लोगों को स्पष्ट साक्ष्य मिल जाता है कि ये मंगलसूत्र इनका है, तो हम लोग माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उनको मकान मालिक यदि गलत बिल्कुल उनको भी बिल्कुल उनको भी उन पर भी कार्रवाई होगी। क्यों वो अब तक इसको छुपा के रखे थे। जी सर। तो क्या कहिएगा आगे इस तरह की कार्रवाई में? और कुछ लोगों से पूछताछ हो सकती है, जैसे आप कह रहे हैं कि जिसने सोना जहाँ बेचा गया है, जी जी, कुछ सोना बेचा भी गया है। जी जी, नहीं पहले से ये तो 3 वर्षों से निरंतर प्रक्रिया थी इन लोगों की। ये लोग चोरी करते थे, चोरी का माल बेचते थे, और इतना तो वहाँ मिल गया कि ये समय पर इसको बेच नहीं पाए या इसको। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
इसमें अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं और इनके अनुसार इस टीम में काफ़ी लोग हैं, इनके बताए अनुसार। और सबसे बड़ी बात है कि ये मर्डर केस में भी पूर्व से जो संजय यादव की गिरफ्तारी हुई है, किस थाना से है? ये बरियारपुर थाने से ही है। अब देखिए गंभीर मामला है, डीजीपी साहब संज्ञान लीजिएगा। संजय यादव जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कर रहा था बरियारपुर थाना? पुलिस के नियम कानून को ताक पर रखा हुआ था, क्यों नहीं हाजिरी लगवा रहा था? दीपावली होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर दूसरे जिले में रह के ये क्राइम कर रहा है और बड़ा क्राइम कर रहा है। इसमें बरियारपुर के जितने भी थाना प्रभारी रहे हैं वह लापरवाह है, उस पर कार्रवाई पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बरियारपुर थाना में रह रहा था, संज्ञान लेना चाहिए, कहाँ हो रहा था, नहीं हो रहा था। बिल्कुल ये वरीय अधिकारियों का विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी ये संजय यादव तो है बरियारपुर का रहने हाँ, वाला। बिल्कुल हाँ, संजय यादव कितने भाई बरियारपुर। बहन हैं? बाबूजी क्या करते हैं, कुछ बताया? नहीं, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं लिए हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सरगना में जो लोग हैं, रमेश यादव, विक्रम यादव, कैलाश मंडल, निक्की मंडल, कारे मंडल, बीसी यादव, युगेश मंडल, सुबोध यादव, 2 दर्जन अजय मंडल, प्रदीप मंडल, इस तरह से करीब 2 दर्जन लोग हैं जो इनके गिरोह में कार्यरत हैं। पूरे गैंग में 2 दर्जन से भी अधिक ऐसे अपराधी जुड़े हुए हैं जो ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों के सामान को चोरी करते थे, उन्हें परेशान करते थे और घटना को अंजाम देते थे। बड़ी कार्रवाई भागलपुर में हुई है। इस पर हेडक्वार्टर सहित गृह मंत्रालय को, पुलिस हेडक्वार्टर को, आरपीएफ के स्वयं डीजी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं से भागलपुर से दीपक नौरंगी।